Dear visionaries, this is once again Piyush Parekh with your week 3 of Fantastic Friday. I once again welcome you all to this motivational story of Fantastic Friday. Today, the story is about a blind man. Yes, ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जहाँ पे एक पर्सन बचपन से ब्लाइंड नहीं होता है, लेकिन बीच में एक एक्सीडेंट के कारण वो अपनी आंखें खो बैठता है। एंड जिसने जीवन में पहले आंखें हो और बाद में किसी दुर्घटना में जब उसकी आंखें चली जाती है, तो उसका लॉस और उसका जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उसने पहले दुनिया देखी और अब वो कुछ भी वापस देख नहीं पा रहा है। और ऐसा ही ये पर्सन है हमारे आज के इस कैरेक्टर में, इस स्टोरी में, कि जहां पे ये पर्सन बिल्कुल देख नहीं पा रहा है आफ्टर द एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट को ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते रहता है। इस बार जब वो डॉक्टर के पास जाता है अपने रेगुलर चेकअप के लिए, तो डॉक्टर उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज शेयर करते हैं। और वो ये बताते हैं कि रिसेंटली मैं एक इंटरनेशनल सेमिनार में गया था और वहां पे मैंने कुछ नया लर्निंग सीखा है, जहां पे ऑपरेशन के द्वारा आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ये सुनकर कि क्या मेरी मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, वो एकदम खुश हो गया और सपने देखने लगा वापस कि वापस मेरी दुनिया कैसी हो जाएगी। और यू गेटिंग इट? एंड फाइनली वो डेट डिसाइड हुई कि कब ये ऑपरेशन होने वाला है। और ऐसा समझो वो दिन आ गया है। और जब वो दिन आ गया, तब तो आज वो बहुत ही खुशी का दिन है। आज वो दिन है कि जहां पे उसका ऑपरेशन होने वाला है और बस उसका ऑपरेशन कंप्लीट करके उसको बाहर लाया गया है। और धीरे धीरे उसकी आंखों की पट्टी को डॉक्टर खोल रहे हैं। एक राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड, एंड नाउ फाइनली वो कॉटन बॉल्स को बस निकालने ही वाले हैं। और उस समय पे वो पेशेंट डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर का हाथ पकड़ के वो किसी को देखने की इच्छा रखता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि वो क्या देखने की इच्छा रखी। जब मैं ये क्वेश्चन ओपन सेमिनार में पूछता हूँ, तो बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। मैं आपको भी सोचने के लिए 2-3 सेकंड दे रहा हूँ कि उसने क्या देखने की इच्छा रखी। नाउ लेट मी आंसर कि जब अलग अलग लोगों को मैं पूछता हूँ ओपन सेमिनार में, तो अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। कोई कहता है कि उसने उस डोनर को देखने की इच्छा रखी जिसने उसको ये आंखें दी। यस, लॉजिकली ये भी राइट हो सकता है। कोई कहता है कि वो अपनी माँ को देखना चाहता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 12 साल से उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। कोई कहता है कि वो मिरर देखना चाहता है, वो अपने आप को देखना चाहता है कि इस 12 साल के अंदर वो अपना उसका चेहरा कितना बदल गया होगा। और ऐसा अलग अलग बहुत सारे आंसर लोग देते हैं। शायद इसमें से कोई ना कोई आंसर या कुछ अलग आंसर आपका भी हो सकता है। नाउ लेट मी टेल द रियल आंसर। द रियल आंसर इज कि उसने उस डॉक्टर के हाथ को पकड़ के उसने अपनी स्टिक मांगी, उसने अपनी छड़ी, अपनी स्टिक मांगी। डॉक्टर एकदम शॉक्ड हो गया। अरे यार, तुझे तुझे अभी स्टिक की क्या जरूरत है? आज तो तुझे अपनी आंखें वापस मिल रही है, तेरा विजन वापस आ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि ये स्टिक तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, सबसे डिपेंडेबल पर्सन थी जब तेरे पास आंखें नहीं थी। लेकिन आज जब तेरे पास आंखें वापस आने जा रही है, तुझे अब इस स्टिक की क्या जरूरत है? तो वो पर्सन आंसर देता है कि मुझे इस 12 सालों के अंदर
इस स्टिक की आदत हो चुकी है, मुझे क्लियरली डिपेंडेबल हूँ, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि मुझे एकदम पता है कि 3 स्टेप आगे यानी कि मेरा टेबल है, 4 स्टेप राइट में यानी कि मेरी बैठने के लिए चेयर है, 5 स्टेप और आगे यानी कि मेरा कबर्ड है, 10 स्टेप लेफ्ट में यानी कि मेरा डोर है। यानी कि मेरी कभी भी गलती होती नहीं है जब ये स्टिक मेरे पास होती है। डॉक्टर कहता है यस यू आर राइट, ये स्टिक तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज तुझे जब अपना आंखें मिलने जा रही है, अपनी विजन मिलने जा रही है, अब तुझे इस स्टिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये पर्सन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, मैं आंखें भी यूज करूंगा और जहां जहां पे अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट करना है या कहीं पहुंचना है तो मैं इस स्टिक को भी यूज करूंगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फैंटास्टिक फ्राइडे के इस स्टोरी के द्वारा मैं आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब भी जाने अनजाने में ऐसी कोई ना कोई स्टिक लेकर बैठे हुए हैं, और जब भी कोई ट्रेनर मेरे जैसा या कोई और बहुत सारा कुछ ना कुछ रियल लाइफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नॉलेज जो आपको देना चाहता है, जिसके द्वारा आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, लेकिन हम उन पुरानी स्टिक को लेकर बैठे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीयूष सर से भी नॉलेज लूंगा, मैं बाकी सब भी सुनूंगा, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखूंगा, लेकिन साथ साथ में मेरी जो पुराने जो भी चीजें हैं उसको भी मैं पकड़ के बैठा रहूंगा। जैसे इस स्टोरी में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज उस पर्सन को इस स्टिक की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से वो इस स्टिक को नहीं छोड़ रहा है। वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरा फोर्स ये है आप लोग को कि आज एटलीस्ट आप डिसाइड कर लो कि मुझे इन स्टिक्स को नहीं रखना है। अभी कुछ लोग शायद ये वीडियो देखने के बाद ही उस स्टिक को फेंक देंगे, एंड आगे से जितना भी मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं, मैं एवरी डे मॉर्निंग में 11:11 को लाइव आता हूं। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्ट्रेटेजी ऑफ पीयूष पारेख उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। वहां पे एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना जरूरी है ताकि कंटिन्यूस इसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं हर हफ्ते फैंटास्टिक फ्राइडे के द्वारा आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज शेयर करने के लिए आता हूं। मैं कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग डेवलपमेंट देते ही रहता हूं, लेकिन चॉइस आपकी है। अभी भी आप वही स्टिक पकड़ के आधा आधा यूज करना चाहते हो कि मैं आधा अपना पुराना नॉलेज यूज करूंगा और आधा सर आप जो बताएंगे वो मैं यूज करता रहूंगा, या फिर आज आपके अंदर हिम्मत है, आज आपके अंदर बिलीफ है, आज आपके अंदर ट्रस्ट है कि अगर सर कह रहे हैं तो सर ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब लेट मी ट्रस्ट हिम 100%, let me leave my sticks which is really not required now, and let me enlighten myself with the new knowledge, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नॉलेज। मैं एवरी डे 11:11 मॉर्निंग को एवरी डे एक एक्शन स्टेप की बात करता हूँ। मैं 64 सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ और एवरी डे एक प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन देता हूँ। अगर कोई भी पर्सन ब्लाइंडली दिल से पूरे ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ उसको सुने, उसके एक्शन स्टेप्स को नोट डाउन करे और अपनी लाइफ में अप्लाई करे, मैं 100% दिल से आपको अश्योरेंस देने के लिए तैयार हूं कि आपकी लाइफ को बदलने से और ट्रांसफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये डिसीजन आपको लेना है। तो माय मैसेज फॉर टुडे थ्रू दिस फैंटास्टिक फ्राइडे इज हैव 100% एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉट 50-50। जो भी आप सीखे, जो भी आप अप्लाई करना चाहे, भले वो थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा भी नॉलेज पूरा का पूरा 100% अप्लाई कीजिए। आधा अधूरा नॉलेज एप्लीकेशन करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। I hope the message is very clear and the trust on Piyush Parekh is really very high, and you know I have really dedicated my entire life from last 24 years only and only to contribute and bring transformation in the life of thousands and thousands of people. My life aim is to transform more than 1 lakh family, out of which 26,000 plus families
I have already have been able to transform. Please help me to serve you. Please trust me so that I can really transform you. Please handhold with me so that every practical application knowledge I can help you, mentor you, monitor you, and transform your life from wherever you are to the next level. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई देंगे. आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं. एवरीडे हमारे साथ 11:11 मॉर्निंग को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं. एवरी वीक फैंटास्टिक फ्राइडे के द्वारा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मैसेज ले सकते हैं. एवरी ऑल्टरनेट संडे सुप्रीम संडे द्वारा आप बहुत सारे और क्वेश्चन एंड आंसर्स का जवाब भी ले सकते हैं. So with this, let me sign off for today with a new message that whatever I learn, I apply 100%. Thank you. Thank you very much. Have a fantastic Friday. Have a great day and do be with us to bring this transformation in your life. Thank you.